आप देख रहे हैं न्यूज़ तक और इस वक्त हम चंदौली में मौजूद हैं और चंदौली में यहाँ पर फ्लैग हैंडओवर के बाद यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही है। वरुण चौधरी हमारे साथ एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण न्यूज़ तक हाँ से जी। जुड़ने के लिए। आज सुबह जो खबर ये कि कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए और इसकी टाइमिंग अगर आप देखें, लोकसभा चुनाव है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार तीखी प्रतिक्रिया इस पर आ रही है। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ साथ आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी की बुखलाहट नज़र आ रही है। और मैं ये बात बहुत पहले से बोलता आया हूँ कि इसकी बुखलाहट का इस लेवल तक अब इनकी फ्रस्ट्रेशन पहुँच गई है कि हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बड़ी तानाशाही मैंने अपने जीवन में इस देश में नहीं देखी है। अगर हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश से एंट्री हो रही है, सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटों वाला राज्य है। यात्रा को थोड़ा कट शॉर्ट भी किया गया है, ओवरऑल भी कहा जा रहा है कि यात्रा जो है वो कम दिनों की अब होगी। कुछ इम्पैक्ट, उससे कोई फर्क इस यात्रा पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कट शॉर्ट हुई है। आप ये बोल रहे हैं मीडिया के माध्यम से, मुझे नहीं लगता कोई कट शॉर्ट जाता है। जो हमारा यात्रा का पहले रूट था वही अभी हमारा सेम रूट है यात्रा का। और आप अपने कैमरे के माध्यम से तमाम, आज हमारी यहाँ पे सभा है, राहुल जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को यहाँ सभा में पहुँचने से पहले आप तमाम नौजवान छात्रों को, नौजवान लोगों को आप देख रहे होंगे कितना उन लोगों का उत्साह है राहुल जी को देखने का, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सपोर्ट करने का। और एनएसयूआई की अगर बात करें, क्योंकि छात्रों की आप बात करते हैं, किस तरह से आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मैसेज और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कैसे मैसेज पहुंचा रहे हैं आप लोगों तक? देखिए, आपने देखा होगा राहुल जी बार बार नौजवान छात्रों से, छात्राओं से मिल रहे हैं इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से। और हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में ये मैसेजिंग अभी से नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, यात्रा तो आज बनारस में आ रही है, लेकिन कल हमारा कार्यक्रम राजस्थान में भी है, कल हमारा कार्यक्रम बोलते हैं गुवाहाटी में भी है। तो राहुल जी की यात्रा तो एक पर्टिकुलर रूट पे चल रही है। उस रूट पे तो हमने कॉलेजेस, स्कूल्स में हम ये मैसेजिंग दे ही रहे हैं थ्रू पैम्पलेट। हमारा जो आपने देखा होगा, कांग्रेस ने 5 न्याय की भी बात करी है, जिसमें एक युवा न्याय की भी राहुल जी ने बात करी है। तो उस युवा न्याय की भी हम बात तमाम कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में देश भर में कर रहे हैं। और खास तौर पर मैं यहाँ भी ये बात बोलना चाहूँगा, पहले भी आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से बोला कि खास तौर पर हमारा जय जवान जो कैंपेन आपने देखा होगा, जो अग्निपथ स्कीम बीजेपी की सरकार लेके आई, उसके विरोध में हम तमाम छात्र छात्राओं के बीच में जा रहे हैं। तो खुद इस बात को सहमत हैं कि एक बड़ी डिप्लोमेसी और एक बड़ी खराब स्कीम, छात्रों के सपने तोड़ने वाली स्कीम वो लेके आए। मैं वरुण यही बात करने वाली थी। जब हम यहाँ पर बनारस में मौजूद हैं, भारत जोड़ो यात्रा कवर कर रहे हैं, इस वक्त चंदौली में है। इस वक्त दिल्ली में 2 बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं। एक है किसानों का बड़ा प्रदर्शन दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर, और क्या कुछ हो रहा है हम जानते हैं। इसके अलावा जय जवान जो मुहिम कांग्रेस पार्टी ने छेड़ी है, क्योंकि मैं इसको लंबे समय से कवर कर रही हूँ। 1.5 लाख छात्र ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं। तो वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है? इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कुछ होगा नहीं होगा? नहीं, आप देखेंगे, पहले भी जब ये 3 किसान कानून बीजेपी लेके आई थी, जब भी बीजेपी के नेता बार बार इस चीज़ को बोल रहे थे, और किसानों के प्रदर्शन के बाद जिसमें लगभग 600-700 किसानों ने अपनी शहादत दे दी थी, उसके बाद बीजेपी ने अपना पॉलिसी बदली। तो हम चाहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण ये दोबारा ऐसी घटना ना हो और अग्निपथ स्कीम को इमीडिएटली स्क्रैप करे बीजेपी, और साथ क्या तो 1.5 लाख बच्चों को वापस भर्ती करी जाए जिनकी भर्ती नई पॉलिसी के आने से रुक गई थी। और रही किसान जो आंदोलन हमारा चल रहा है एमएसपी की मांग को लेकर, अभी तक बीजेपी उसको उस तरीके से ले नहीं रही जिस हिसाब से लेना था। और किस तरीके से किसानों के साथ पहले बर्ताव करा गया और अभी बर्ताव करिए 3 दिन से, आपके ही हमने कैमरे की वीडियोज़ के माध्यम से तमाम ये देश देख रहा है। और मतलब क्योंकि जय जवान का जिक्र है, आगे क्या प्लान है? जय जवान के माध्यम से कैसे इन छात्रों को इंसाफ मिल पाएगा? हमने पहले भी ये बात बोली थी, हमारा कैंपेन 3 फेज में चल रहा है। अभी हम जो तमाम 1.5 लाख छात्र हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहे हैं, उनकी कलेक्शन कर रहे हैं कि कितने 1.5 लाख छात्रों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद आम छात्र छात्राएं जो आर्मी में जाना चाहती थी, जिनको अपने आप को ठगा सा महसूस हो रहा है कि खाली 4 साल की एक टेम्प्रेरी नौकरी जिस योजना में है, तो उन छात्रों छात्राओं को हमने ड्राइव स्टार्ट करा है, सबको एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। तो पहला फेज़ ये है, दूसरे फेज़ पे हम जन आंदोलन करेंगे और तीसरे फेज़ पे हम मांग करेंगे सरकार से कि इस पॉलिसी को वापस लें। और मुझे उम्मीद है जैसे किसान बिल वापस लिए, तो सरकार को ये बिल भी वापस लेना पड़ेगा, ये पॉलिसी भी वापस लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वरुण चौधरी से हम बात कर रहे थे, एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं। और ऐसी तमाम रिपोर्ट्स आपको न्यूज़ तक पर मिलती रहेंगी। कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ निधि तनेजा, चंदौली से।